रांची स्थित केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान में विवाद उस वक्त बढ़ गया जब एक सफाई कर्मी की पेड़ काटने के दौरान मृत्यु हो गई। सफाई कर्मी की मौत के बाद नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। परिजनों और सहकर्मियों ने मुआवजे व दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर डायरेक्टरेट के आवास का घेराव भी किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कर्मचारी की मौत पेड़ से टहनी गिरने के दौरान हुई है, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ गया है। परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मौके पर काके विधायक सुरेश बैठा पहुंचे और परिजनों से बातचीत की। उन्होंने परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि पीड़ित परिवार के प्रति शोकाकुल हूं। साथ ही उन्होंने परिजनों को मुआवजे का आश्वासन भी दिलाया है। पीड़ित परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। पूरे कांके के लोग शोकाकुल है। कल जो पेड़ काटने के दौरान बिरसा जी का मृत्यु हो गई है, उसके परिजन के लिए हम लोगों ने सीआईपी के डायरेक्टर के आवास पे अभी हम लोग वार्ता छन कर आई है। डिमांड्स बहुत ज्यादा था, बट जो सकारात्मक पहलू के माध्यम से जो हम लोग निर्णय लिए मध्यम प्रशासन के माध्यम से, उस परिजन को हम लोगों ने 10 लाख रुपया संस्थान के द्वारा देने का बात हुई है। तत्काल में 2 लाख आज देंगे, 3 लाख कल देंगे और 5 लाख एक सप्ताह के अंदर देंगे। और उसके बाद उस परिजन के परिवार को एक उसी पोस्ट पे कल से ही नौकरी पे रखी जाएगी। बच्ची छोटी है, 4th क्लास में है, उसकी पढ़ाई की भी जिम्मेदारी यहाँ के संस्थान के द्वारा लिया गया है। और एक मेरा प्रयास हो, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयास से सीओ या वीडियो साहब से कहकर एक सरकारी आवास दिलाने का काम करेंगे, चाहे पीएम आवास हो चाहे अव्वा आवास है। इस तरह से मामले को हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया है। विधायक जी, सवाल ये है कि वो सफाई कर्मी है, सफाई कर्मियों से पेड़ कटवाना कहीं लिखित है या कौन सा कानून कहता है? व्यक्तिगत घर में अपने अलावा कई और काम करवाए जा रहे हैं, दबाव बनाया जाता है उनके ऊपर। इससे पहले भी एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया है। इस बात की जानकारी घटना घटने के बाद ही पता चला कि सफाई कर्मी को ही उस पेड़ काटने के लिए रखा गया था। तो इस तरह का संस्थान के द्वारा जो व्यक्ति जिस संस्थान में रखा गया जिस काम के लिए, उसी काम में लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जो गलत है। आगे से आश्वस्त किया गया है कि जो भी जिस संस्थान में जिस काम के लिए उस व्यक्ति को नामित किया जाएगा, उसी व्यक्ति को काम दिया जाएगा। और जो लोग पिछले दिनों में जो भी शोषण हुए थे, उन लोगों को भी न्याय दिलाने का काम लिखित रूप से एओ साहब के द्वारा आश्वासन मिला है। बाकी बात एओ साहब से आप लोग बात कर सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि क्रिमिनल मामला है ये? हत्या मौत हो गई, एतवार का दिन था और व्यक्तिगत बुला के काम करवाया, क्या डायरेक्टर पे कार्रवाई होगी? देखिए, ये घटना घट गई जी। ये घटना किसी के साथ भी हो सकता है। डायरेक्टर की यहाँ गलती जरूर है कि उनको उस व्यक्ति को पेड़ काटने के लिए नहीं ले जाना चाहिए था। जो न्यायपालिका कहता है उस पर आगे काम होगी, आगे प्रशासन देखेगी उसको। लेकिन हम लोग परिजनों के हित के लिए यह समझौता कराया है। क्या ऐसे सफाई कर्मियों की जान की कीमत 10 लाख रुपए है? देखिए, किसी व्यक्ति का मुआवजा दे देने से उसका जान वापस नहीं आ जाती, लेकिन उसका क्या हल हो सकता है, ये प्रयास में हम लोग लगे थे। मांग तो 50 लाख की थी। मांग 50 लाख की थी, लेकिन संस्थान के द्वारा उतना नहीं दिया गया, उतना नहीं बोला गया और उतना सक्षम भी नहीं है जो दे पाएगा। अगर हम ही अपना उदाहरण ले ले, हमारा गाड़ी ड्राइवर मेरे साथ दिन भर गाड़ी चलाता है, अगर एक्सीडेंट हो गया तो कोई कहेगा 50 लाख रुपए हमको मांगेगा, तब 50 लाख दे पाएंगे? इसलिए ऐसा बात हम लोग को करना चाहिए जो न्यायप्रिय हो और सबों के लिए सूटेबल। इनके परिजन संतुष्ट हैं? निश्चित रूप संतुष्ट है। सामने आइए, सामने बात करेंगे। हम लोग बात करके लाए हैं, अपने से नहीं लाए। तो ऐसे ही देश विदेश और राज्य के तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए जल्द सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिफोर प्रिंट न्यूज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।